So hello friends, so welcome to our new video. In previous video I have covered about what is networking. So अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम चलेंगे इंट्रो टू लैन पर। ठीक है, चलिए भाई इंट्रो टू लैन, चलिए अब हम इसे भी कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसे मैं काट देता हूँ, देन ये हो गया बस। ठीक है, अब क्या करना है, दिस लेवल विल टेक यू थ्रू द फ्लॉस डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है भाई, ठीक है, पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग लैन। यहाँ पर आप लोगों को लैन के बारे में सारा बताया जाएगा कि कैसे नेटवर्क है, क्या है। ठीक है, टोपोलॉजीज हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, तो सबसे पहली स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम साथ साथ चलें यहाँ पर करते हुए, क्योंकि आई थिंक कि ये जो है इसके बारे में अब यहाँ बताया जाएगा, देन इसके बारे में यहाँ। तो हम साथ साथ चलते हैं, डाउट क्लियर होंगे, देन हमें आंसर भी मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये जो है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी कुछ कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत है, एक बार शांति से पढ़ लीजिएगा आप भी। The main problem of the startup is that devices are individually connected via a certain networking device such as a switch or a hub। ठीक है, एक तरीके का स्विच या हब होता है जिससे ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आजकल ये पाई जाती हैं, काफ़ी ये रिलायबल होता है और रिजर्व कॉस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एनी इंफॉर्मेशन सेंड टू अ डिवाइस in this topology is sent via the certain device to which it connects। Let's explore more some of these advantage and disadvantage। ठीक है, केबल है, ज़्यादा खर्चा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ये टॉप दिया है कि ये जो टोपोलॉजी है ये स्केलेबल है नेचर के लिए, बहुत ही ईजी है कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन जो नेटवर्क है रिक्वायर टू कीप द नेटवर्क फंक्शनल इंक्रीज। तो यहाँ पर दे रखा है दिस इंक्रीज डिपेंडेंस on maintenance can also make troubleshooting fault much harder। For example, if the central hardware that connects a device fail, the device will no longer be able to send or receive data। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा हम चलते हैं यार, एक बार देख लेते हैं या पहले पढ़ लेते हैं सारा। एक मिनट नीचे आके देख लेते हैं प्रैक्टिकल। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, ये वाला हो गया है हमारा स्टार वाला। अब जो है बस, ठीक है, इस तरीके की बस। ठीक है, तो ये आई थिंक ये शायद वायर से कनेक्टेड है, ये भी बैकबोन केबल की कहा जाता है। ठीक है भाई, पढ़िए आप लोग, इसे आराम से पढ़िएगा, आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ दे रखा है कि अगर भाई केबल टूट गई तो कम्युनिकेट नहीं होगा। ठीक है, एक होती है रिंग, इस टाइप की ऐसे रिंग होती है। ठीक है भाई, इस रिंग वाले में क्या होता है, टोकन टोपोलॉजी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, एक लूप में, मतलब कोई वायर नहीं, कोई वैसे वाईफाई से भी नहीं, एक दूसरे से वैसे कनेक्ट है। आप लोग को पता लग जाएगा, पढ़िए। ठीक है भाई,
मतलब इनमें भी कमी है, इसमें भी कमी है, देखेंगे भाई। जैसे एक का कनेक्शन टूटा तो सबका टूट जाएगा। एक होता है स्विच, भाई स्विच होता है अलग बहुत सारे, जैसे कि ये इंटरनेट है, ये राउटर है जो कि मेन राउटर होता है वाईफाई का। देन स्विच होते हैं जिनसे अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी है भाई, ये भी ठीक ठाक ही है। ये ठीक है भाई। इन ये किस किस टाइप के टोपोलॉजीज होते हैं आप लोगों को पढ़ के पता लग जाएगा। देन ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ राउटर। भाई राउटर क्या होता है, ये वाला। चलिए भाई, वैसे तो कई लोगों को पता होगा राउटर क्या होता है, आजकल बहुत लोग वाईफाई यूज़ करते हैं। भाई मैं तो नहीं करता, मेरे पास तो है ही नहीं। सो इट्स अ राउटर्स जॉब टू कनेक्ट नेटवर्क एंड पास डेटा बिटवीन देम। मतलब भाई राउटर की ये जॉब होती है कि भाई वो कंप्यूटर से लेके इंटरनेट तक ऐसे ऐसे ये सारा डेटा ट्रांसफ़र करे ताकि ये प्रोसेस ट्रैवलिंग प्रोसेस नेटवर्क। ठीक है भैया, ये डायग्राम अच्छे से दे रखा है। कंप्यूटर ए अगर कनेक्ट कर रहा है बी से तो कंप्यूटर ए यहाँ पर जाएगा राउटर से यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से है, अलग अलग राउटर हैं। तो भाई प्रैक्टिकल में आते हैं यार, प्रैक्टिकल अपना प्रैक्टिकल दे रखा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ पढ़ने से तो बंदा बोर हो जाएगा, नहीं आएगा समझ। प्रैक्टिकल अटैच्ड टू दिस टास्क एन इंटरैक्टिव प्रैक्टिकल फीचरिंग द डिसिजन लैंड टोपोलॉजीज लर्न अबाउट द वेरियस वे in which they are vulnerable to break to LAN topologies। ठीक है भाई LAN तो भैया सारे वायर इनका ही होता है, तो हिसाब इनके भी देखते हैं भाई क्या क्या कमियां हैं इनमें। ठीक है, पहले तो ये भैया पहला आंसर दे देते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर। LAN की मीनिंग क्या है भैया, अभी देखो सबसे ऊपर बता रखा था लोकल एरिया नेटवर्क। मैं तो भैया इसी को कॉपी कर रहा हूँ, जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, सबमिट हो गया है, हो जा। अरे यार नेट हो गया, ठीक है ऑलरेडी बीन। ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज़ द वर्ब गिवन टू द जॉब दैट राउटर परफॉर्म। इसका आंसर ठीक है भाई, मतलब वर्ब गिवन मतलब जो राउटर जो भी अपना काम करता है उसको क्या कहा जाता है, उसका भी आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग तो कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए राउटिंग इज़ द लेबल गिवन टू प्रोसेस डेटा ट्रैवलिंग। भाई इसकी जो जॉब होती है वो कनेक्ट करवाता है एक दूसरे से कंप्यूटर को। ठीक है, तो भाई राउटिंग इसका आंसर है, सबमिट कर देते हैं। भाई सही ये निकला, चलो अच्छी बात है। व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू सर्टेनली कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस ऑन द लोकल नेटवर्क एंड ट्रांसमिट डेटा टू करेक्ट लोकेशन। भाई ऐसा करते हैं, पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ऐसे बोर हो जाऊंगा मैं भी। ठीक है भाई, यहाँ पर है दिस लेवल टेक थ्रू द फ्लॉज इन डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, ये जो अभी हमने ऊपर ये जितने भी देखे हैं इनमें क्या क्या कमियां हैं, कमियां तो नहीं मतलब दिक्कतें क्या क्या आ जाती हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं रिंग वाली। भाई रिंग कहाँ है, रिंग 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 ये रही। इसमें क्या दिक्कत आती है, इन अ रिंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टर टू अदर टू क्रिएट अ फुल सर्कल। मतलब भैया एक दूसरे से ये कनेक्ट हैं, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे एक भी गया तो सारे गए। ठीक है, मेरे हिसाब से यही। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए ये इस हिसाब से इनका जाता है। ठीक है, एक सर्कल में ये चलता रहता है भाई, जिसका जो है वो उसी के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, पैकेट्स ऑफ डेटा ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट अनटिल दे हैव रीच देयर डेस्टिनेशन। देखा, ये इसकी मीनिंग। द नेक्स्ट कर रहे हैं, वन ऑफ द मेजॉरिटी फ्लॉ विद रिंग टोपोलॉजी इज दैट इफ अ डिवाइस गोज डाउन और अ केबल इज ब्रोकन देन डेटा विल नो लॉन्गर बी पास। ठीक है भाई, अगर केबल टूट गई या फिर डिवाइस ही ख़राब हो गया तो भैया ये भी काम नहीं करेंगे हमारे, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। नेक्स्ट करते हैं,
If you have over the middle of the network cable, you can cut it and see what happened to the packets. भाई ये देखो लाल लाल ये जो जा रही है ये हमारे पैकेट हैं। अगर मैं यहाँ से तार काट दूँ, कहाँ से काटूँ? मैं यहीं से काटता हूँ। तार काट दूँ तो क्या होता है देख लेते हैं भाई। जैसी तार कटी सारे गए भाई, ख़त्म हो गया हमारा, कोई किसी से नेटवर्क से नहीं जुड़ पा रहा। ये होता है, ठीक है। इस वाले में ये कमी है, एक जगह से तार कटी तो भैया कटी गई हर जगह। नेक्स्ट, द पैकेट कैन नाउ नो लॉन्गर ट्रैवल अराउंड द नेटवर्क एंड नो डिवाइस कैन टॉक टू ईच अदर। देखा वही हुआ भाई, अब तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, वायर ही टूट गई। नेक्स्ट भाई बस हमारी बस ये रहा, ठीक है। बस वाले में क्या कमी है, इसमें भी है कुछ। With the bus topology, all devices are connected to a single cable, often called the backbone। मतलब एक सिंगल केबल से कनेक्ट होते हैं। ये भाई आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे होता है हर जगह, काफ़ी जगह होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, डेटा इज सेंड इन अ बोथ लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन डाउन द बैकबोन until the पैकेट डेस्टिनेशन इज रीच। मतलब हर जगह जाता रहता है भाई, जब तक इसे अपनी जगह नहीं मिल जाती। हर कंप्यूटर में जाएगा ये, ठीक है। ये सारे वायर से जुड़े हुए हैं अलग अलग, ऐसे जैसे कोचिंग्स हुए यहाँ पर, ये ऐसे कनेक्ट होते हैं बैकबोन की तरह, मतलब हर एक वायर से अलग अलग कनेक्ट है। नेक्स्ट, अ मेजर फ्लो इन द बस टोपोलॉजी इज दैट इट कांट हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। भाई देखो, अगर कुछ ज़्यादा ही डेटा भेजा जा रहा है तो ये हैंडल नहीं कर पाता। अभी प्रैक्टिकल करके देख लेंगे भाई। On the next step, send as many packets as quickly as you can try to take down the network। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, कंप्यूटर 1 से मैं कंप्यूटर 5 नहीं 4 मैं भेजूँगा पैकेट्स, ठीक है। और बहुत सारे भेजूँगा, जैसे एक ये आया, देखो ये वाला है 1 और 5, देखिए अब आएगा ये मेरा, ये आया बैंगनी कलर का, ठीक है। तो मैं जितने ज़्यादा भेजूँगा, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो क्लिक करता रहता हूँ मैं, देखिए धीरे धीरे ऐड हो रहा है। अगर मैं और भेजूँ, देखते हैं भैया क्या होता है। हो जा, कैसे नहीं हो रहा नाश इसका। ऐसा करते हैं 5 पर भेजते हैं यार, थोड़ा। देखिए रेड हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया ट्रैफिक। देखते हैं आगे अभी क्या होता है। लो जी लो, मैं तो थक गया, मेरा हाथ ही थक गया। द बस नेटवर्क इज़ नाउ डाउन। ख़त्म भाई, अब तो कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा भाई, ये दिक्कत होती है इस वाले में, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार, ये रही भाई हमारी स्टार वाली, ठीक है। इसमें भी कमी है, देखते हैं। विद द स्टार टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद देयर ओन केबल टू सर्टेन स्विच और हब। सबकी अपनी अपनी केबल है, सब कनेक्ट हैं, ठीक है, स्विच या हब से, ठीक है। नेक्स्ट, every package is sent through the switch। this means if the switch goes down the network will no longer work। मतलब भाई सारे स्विच में भेज रहे हैं, और स्विच जो है राउटर में, राउटर से इंटरनेट ऐसे जा रहा है। अगर स्विच ही नहीं रहा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, इसकी ये दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सी इफ़ यू कैन somehow break the switch। यहाँ तो हथौड़ा आ गया हमारे पास, थोर का तो नहीं है पर जैसा भी हथौड़ा है, इसी से तोड़ के देख लेते हैं। तो जैसे ही इसे तोड़ा, अरे भाई टूट गया सच्ची में। द नेटवर्क इज़ डाउन, नाउ डाउन, ठीक है भाई, अब कुछ नहीं चल रहा। नेक्स्ट, और वाह, चलो भाई कंप्लीट करने से एक फ्लैग मिल गया। पहले फ्लैग वाला आंसर दे देते हैं, बाकी बाद में देंगे। फ्लैग वाला कंप्लीट द इंटरेक्टिव लैब एंड दिस टास्क, व्हाट इज़ द फ्लैग गिवन। यही है भाई, फ्लैग दे दिया, सबमिट, ठीक है। सबमिट करने के बाद इसे हटा देता हूँ पहले मैं, और अब देते हैं आंसर सारे आराम से। चलिए भाई अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। व्हाट डिवाइस इज़ यूज टू सेंट्रली कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस ऑन द लोकल नेटवर्क एंड ट्रांसमिट डेटा। ठीक है भाई, आप लोगों ने ऊपर कुछ पढ़ा था एक, ये देखो ये रहा ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करवाने के लिए हमारा स्विच ही तो काम कर रहा है भाई, इससे हम इतने नहीं कनेक्ट कर सकते।
उसमें इतनी वायर वायर है नहीं, वो नहीं। स्विच है भाई, उसने ये यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, इतने सारे कनेक्ट हो रहे हैं, तो भाई आंसर है स्विच। जैसी स्विच लिखते हैं, देखते हैं आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो टोपोलॉजी इसके बारे में पूछा जा रहा है, देखते हैं। व्हाट टोपोलॉजी इज कॉस्ट इफिशिएंट टू सेटअप? आई थिंक इसमें कहीं दे रखा था, ये जो बस वाला, देखो ना यहाँ पर लिखा है, ये है ना टोपोलॉजी सेटअप बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंसेस। पता लग गया, बस है। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को भाई पता भी लगेगा, मैंने पढ़ रखा है ये आराम से, इसलिए मैंने बता दिया, तुरंत पता लग गया। आप लोग भी आराम से पढ़िएगा, आंसर पता है, ज़रूरी नहीं है आप लोगों को आंसर पता है, भाई पूरा क्लियर होना चाहिए। सबमिट कर देते हैं। तो भैया एक बच्चा है, चलिए, लेकिन इसमें भी टास्क तो हैं यार, काफ़ी देर हो गई है, इतनी भी देर नहीं हुई। चलिए जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं, दैन मुझे और भी काम करने हैं। तो व्हाट टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव टू सेट एंड मेंटेन? अच्छा ठीक है भाई, इसमें ये पूछा था, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि महंगा कौन सा पड़ता है। ठीक है भाई, महंगा तो मेरे हिसाब से फिर ये है, क्योंकि इसमें जो है सब अलग अलग अपने उससे कनेक्ट हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक बार ट्राई भी मार लेते हैं, मुझे तो यही लग रहा है भाई। ओह, आंसर तो सही है यार। ओके सो भाई ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो टास्क 2 पर आते हैं। टास्क 1 में टाइम तो लगा थोड़ा, कोई नहीं, चलो टास्क 2 जो है, चलिए टास्क 2 पर आते हैं। बड़ा है ये भी थोड़ा, चलिए भाई कंप्लीट करते हैं। अब प्राइमर ऑन सबनेटिंग। ठीक है भाई, ये सबनेटिंग क्या होती है? एज वी प्रीवियसली डिस्कस थ्रू द मॉडल। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए इन चीज़ों को। एज एग्ज़ाम्पल ये बिजनेस के थ्रू बता रहे हैं, एक अकाउंटिंग हो गया, एक फाइनेंस में हो गया, एक ह्यूमन रिसोर्स में हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो एक इंटरनेट है, इंटरनेट से कनेक्ट करवा रहा है हमारा राउटर। स्विच का यूज़ लिया, जिसमें हमने एक अकाउंटिंग वालों को अलग से दे दिया, ह्यूमन रिसोर्स को अलग से दे दिया, फाइनेंस को अलग से दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमने उसमें भी पढ़ा था पहले भी। ठीक है, एस वी कोलन आई पी इज़ मेड अप ऑफ 4 सेक्शन। भाई 4 सेक्शन के होते हैं, 1 2 3 4, पहले भी हमने इसका आंसर दिया था। ठीक है, द सेम गोज फॉर सबनेट। सबनेट के लिए भी सेम है। ठीक है भाई, 32 बाइट के होते हैं। ठीक है, 0 से 255। ठीक है, ये जो होते हैं 0 से 255, ये सबनेट है। ठीक है, चलिए भाई, आइडेंटिफाई द नेटवर्क एड्रेस, ये होस्ट के डिफ़ॉल्ट गेटवे। चलिए भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, इनसे ये सब पता लग जाता है। ठीक है भाई, नेटवर्क एड्रेस जो है उसका पर्पस ये होता है, दिस एड्रेस। भाई देखिए, ये जो है नेटवर्क एड्रेस, ये भाई एक इसका स्टार्ट देखता है और ये देखता है नेटवर्क एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि 198.168.1.100 विल बी ऑन द नेटवर्क आइडेंटिफाइड बाय इससे। ठीक है भाई, ये मतलब ये राउटर का हो गया है 1.0 और ये उसका एक डिवाइस हो गया है। ठीक है, एग्जांपल ये रहा। एक होता है होस्ट एड्रेस, भाई एक आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द सबनेट। मतलब अगर किसकी आईपी ये है
तो फिर उसका सबनेट यहाँ तक है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमारा होता है राउटर का पेज जो होता है, ये उसके बारे में बता रहा है कि ये 1 या फिर 254 के बीच इन्हीं में से ही होता है, ठीक है। या फिर कोई ना कोई चेंज कर देता है, बाय डिफ़ॉल्ट इनमें से कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ ना कुछ बता रखा है। तो चलिए भाई थोड़े आंसर कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, आप लोग आराम से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रखा है सबनेटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है कुछ बेनिफिट, जैसे इफ़िशियंसी, सिक्योरिटी देती है, पूरा का पूरा कंट्रोल होता है फुल हमारा, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टेक्निकल टर्म। देखिए यहाँ पर ये देखा है ना, वन ऑफ द जर्नल पब्लिक टू यूज एज अ हॉस्पिटल, सेपरेट दिस टू के यूज केस फ्रॉम ईच अदरवाइज। अच्छा ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग आराम से पढ़िएगा। व्हाट इज़ द टेक्निकल टर्म फॉर डाइविंग अ नेटवर्क अप इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है भाई, छोटे छोटे पीस में पढ़ने के लिए क्या करा जाता है भाई, सबनेटिंग, यही तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। छोटी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सबनेटिंग होता है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा पहला आंसर तो यही हो गया, सबनेटिंग, ठीक है। हाउ मैनी बाइट्स आर इन अ सबनेट मास्क। देखिए यहाँ पर ही हमें बताया गया था कि 32 बाइट होती हैं कम से कम सब, ठीक है, ठीक है। और 0 से 255 तक होता है, ठीक है। तो 32 बाइट का होता है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अ सेक्शन ऑक्टल ऑफ रेंज सबनेट। ठीक है भाई, ये वही पूछ रहा है जो अभी हमने पढ़ा था। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो रेंज है, ठीक है। रेंज होती है 0 से, ये वाली, चलो कॉपी ही कर देता हूँ यार, ठीक है। 0 से 255 ये हमारी रेंज होती है। इन्हीं के बीच में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट हो जाती है रैंडमली, ऑटोमेटिकली, ठीक है। कभी भी किसी की भी सेम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपकी लास्ट में 1.7 है तो मेरा 1.7 नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हम कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। व्हाट एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये रहा, ठीक है। स्टार्ट ऑफ नेटवर्क पता करने के लिए क्या चलता है, काम आता है ये नेटवर्क एड्रेस। तो भाई हमारा नेटवर्क एड्रेस ये रहा, सबमिट, ठीक है। तो अब देखिए ये है एक और, व्हाट एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस विद इन अ नेटवर्क। ठीक है भाई, एक ही नेटवर्क के अंदर भाई हम किसी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा होस्ट एड्रेस काम आता है। होस्ट एड्रेस हो गया, ठीक है भाई। और अगला जो, व्हाट इज़ द नेम टू यूज आइडेंटिफाई डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग डेटा टू अनदर नेटवर्क। मतलब कि भाई मेन काम किसका चल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो हमारा सारे का सारा डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है इंटरनेट के, ठीक है। तो वो हमारा राउटर होता है, तो वो जो होता है हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है, जो हमारी मेन आईपी होती है। जैसे कि लास्ट में 0.1 होगा या फिर 254 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर मैं दे देता हूँ, सबमिट, ठीक है। तो अब देखिए 3 टास्क अभी हमारे बचे हैं, तो इन्हें भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो टास्क 3 है, चलिए टास्क 3 को करते हैं। तो द ARP प्रोटोकॉल, देखिए आप लोग अपने बेसिक कंप्लीट कीजिए। मैं आगे कोशिश करूँगा, मैं आगे अपने थोड़े रिलेटेड टू एथिकल हैकिंग, थोड़ी प्रोग्रामिंग को भी लेके चलेंगे, पाइथन, तो उनमें ये सब काम आएगा। मैक, ARP हम ARP स्पूफिंग करेंगे, हर चीज़ करेंगे। फ़िलहाल अपने बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो भाई ये देखिए, ये है टू आइडेंटिफाई होता है, एक मैक एड्रेस होता है, एक IP होती है, ठीक है। तो ARP प्रोटोकॉल जो होता है वो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। सिंपली तो ARP प्रोटोकॉल अलाउ द डिवाइसेस विद इट्स मैक एड्रेस विद इन IP एड्रेस। भाई देखो ARP जो है यही हमें अलाउ करता है उसका मैक एड्रेस देखने के लिए, ठीक है भाई। देखिए भाई, अगर कोई डिवाइस किसी और से कम्युनिकेट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट भेजता है पूरे नेटवर्क पे, ठीक है, ठीक है। देन डिवाइस कैन यूज़ द ARP प्रोटोकॉल टू फाइंड द मैक एड्रेस। भाई एक ARP प्रोटोकॉल होता है, उससे वो पता लगाता है मैक एड्रेस सबका, ठीक है।
सब प्रैक्टिकल होगा, टेंशन मत लेना, फिलहाल बेसिक कंप्लीट कीजिए। हाउ डज ईआरपी वर्क? ईच डिवाइस विदिन अ नेटवर्क हैज़ अ लार्जर लेजर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन विच कोड कैच। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो देखिए दो ही मैसेज सेंड करता है एआरपी रिक्वेस्ट होती है, देन रिप्लाई आता है। ठीक है, मतलब हमने रिक्वेस्ट की, देन वहाँ से एक रिप्लाई आया, तो ये होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ये इसके थ्रू एक एग्जांपल है। देखिए, हमने एक रिक्वेस्ट की, हु हैज़ आईपी एड्रेस 192.168.1.10। ओके, हु हैज़ नहीं लिखते हम। ठीक है, प्रोग्राम अलग ही वर्क करता है, मतलब ये मैसेज एक जाता है उनके पास। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूछते हैं भाई ये किसके पास है। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट जाती है ये सबके पास चली जाती है, सबके पास। देन जिसका होता है वो रिप्लाई में हमें कहता है भाई मेरे पास है, मेरा मैक एड्रेस ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोर्स मैक ये है, यानी कि मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, डेस्टिनेशन मैक होता है ये FFFF, यानी कि ये सबको भेज देता है। ठीक है, ये हर जगह यही आएगा FFFF। ठीक है, ये नहीं कि ये आपके नेटवर्क में ही काम करेगा, कभी भी कहीं पे भी आप इसी के थ्रू ही होता है ये। ठीक है, देन ये वहाँ से आएगा, कहेगा भाई मेरे पास है आईपी एड्रेस ये वाली, और मेरा है मैक एड्रेस ये है। ठीक है, ऐसे पता लगाया जाता है मैक एड्रेस। चलिए भाई इसके भी आंसर दे देते हैं। व्हाट डज ARP स्टैंड फॉर? भाई मैंने ये कॉपी कर लिया था, ये रहा। ठीक है, अभी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैटेगरी ऑफ ARP पैकेट आस्क अ डिवाइस वेदर और नॉट इट हैज़ अ स्पेसिफिक IP एड्रेस? मतलब भाई ये जो अभी हम पूछ रहे हैं, भाई तेरे पास ये IP है, यानी ये कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल, सॉरी पैकेट कौन से जा रही हैं। भाई मेरे हिसाब से तो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, देख लेते हैं। ओके, गलत है, आई गेस खाली रिक्वेस्ट आएगा। हाँ देखिए रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, मैं ARP नहीं लिख रहा था आंसर में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर आंसर का फॉर्मेट देखकर आंसर आराम से दे सकते हैं। गलत देने में कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा। ठीक है, व्हाट एड्रेस इज़ यूज्ड एज अ फिजिकल आइडेंटिफिकेशन फॉर अ डिवाइस ऑन। भाई मैक एड्रेस यार, ये तो रहा मैक एड्रेस, यही तो होता है पता लगाने के लिए कि भाई किसका डिवाइस है, यही तो फिक्स होता है। ठीक है, व्हाट एड्रेस इज यूज एज अ लॉजिकल आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस ऑन नेटवर्क। भाई हमें IP एड्रेस से पहले पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं IP एड्रेस हो जाए सही यार, हो गया सही। हमारा टास्क 3 भी कंप्लीट। टास्क 4, द DHCP प्रोटोकॉल। DHCP प्रोटोकॉल, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं थोड़ा ये। IP addresses can be assigned either manually by entering them physically into a device or automatically, and most commonly by using the DHCP dynamic host configuration protocol server when a device connect to a। देखिए भाई हमें जो IP एड्रेस मिलती है दो तरीके से मिल सकती है, या तो हम अपने डिवाइस में खुद डाल दें कि भाई मेरी IP एड्रेस यही आए। ठीक है, अपने वाईफाई खोलेंगे वहाँ पे सेटिंग में होता है। ठीक है, या फिर अपने और इसी का एक है, या फिर अपने वो जो होता है हमारा राउटर पेज वाईफाई का, वहाँ पर भी अपना मैक एड्रेस डाल के कह सकते हो भाई मेरे को IP यही मिले हमेशा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड होता है हमारा जो होता है DHCP, जिसे कहते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली IP दे देता है, ये सारे चेक करता है फ़िलहाल किस किस के पास कौन सी IP है, देन जो अवेलेबल है वो हमें प्रोवाइड करा देता है। When the device connects to a network, if it has not already been manually assigned an IP address, it sends out a request DHCP discover to see if any DHCP server are on the network. The DHCP server then reply back with the device could use DHCP offer. The device then send a reply confirming it want the offered IP or DHCP request, and then lastly the DHCP server sends a reply acknowledging this has been completed and the device can start using the IP address DHCP ACK.
ये कह रहा है कि अगर जब हम कनेक्ट करते हैं तो पहले तो ये चेक करता है भाई मैन्युअली आईपी दी है या नहीं। अगर नहीं दी है तो ये रिक्वेस्ट भेजता है DHCP डिस्कवर को। ठीक है, ये देखने के लिए DHCP सर्वर है हमारे नेटवर्क में कि नहीं। फिर जो DHCP सर्वर होता है वो रिप्लाई करता है कि भाई एक IP एड्रेस के साथ कि भाई ये IP एड्रेस अवेलेबल है, इसे यूज़ कर लो। ठीक है, तो DHCP जो होता है वो ऑफ़र करता है हमारे डिवाइस को। ठीक है, वो रिप्लाई करता है कंफर्मिंग के लिए वो। ठीक है, देन तो DHCP रिक्वेस्ट होती है और आखिरी में DS सर्वर सेंड्स अ रिप्लाई। आखिरी में वो कहता है हाँ भाई ये अब तुमने ले लिया IP तो ठीक है, ये हो गई है तुम्हारी IP। ठीक है, लास्ट होता है DHCP AC के। ठीक है, ये हो सके तो याद कर लेना। यहाँ पर थोड़ा इसके थ्रू देख लेते हैं। ठीक है भाई, इसने कहा मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, हाय आई एम न्यू हेयर, इज़ देयर एनीवन हु कैन गिव मी एन IP एड्रेस। ठीक है, इसने क्या करा, DHCP डिस्कवर करा। ठीक है, ये यहाँ पर जो लिखा है वही चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, यहाँ से अच्छे से समझ आएगा आ जाएगा। भाई इसने कहा दूसरे को भाई ठीक है DHCP ऑफ़र करा है, श्योर थिंग यू कैन हैव 192.168.1.10। ठीक है, इसने इसी को कहा भाई ठीक है भाई तू ऑफ़र दे रहा हूँ मैं तेरे को कि तू 1.10 ये IP अवेलेबल है, इसे यूज़ कर ले। भाई फिर हमारा डिवाइस जो है वो कहेगा ठीक है भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस IP को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर वो हमें कहेगा भाई ठीक है भाई अब तो ये IP ये है, अगले 24 घंटे के लिए तू कनेक्ट कर सकता है, तू कम्युनिकेट कर सकता है, जो करना है कर। इस तरीके से काम करता है। ये कुछ 4 स्टेप हैं, ये हो सके तो याद कर लेना। क्या होता है, पहले डिस्कवर होता है, ऑफ़र होता है, रिक्वेस्ट, देन AC के। ठीक है, what type of DHCP packet is used by a device to retrieve an IP address? डिस्कवर, रिक्वेस्ट, AC के। भाई देखिए थोड़ा सा डाउट हो तो हिंट पर कर दीजिए। अरे हिंट पर भी भाई ये कह रहा है पहले तो DHCP आएगा, वो तो हमें भी पता है, देन ये आएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि ये पहला है। सबमिट, और ये हमारा सही आंसर है। What type of DHCP packet does a device send once it has been offered an IP address by the DHCP server? अच्छा, भाई देखो ये कह रहा है जब हमें IP मिल चुकी होती है, जैसे अभी यहाँ पर मिल चुकी है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये वाली मैं जो लूँगा ये IP, ठीक है मैं लेना चाहता हूँ। तो DHCP रिक्वेस्ट हो गया है हमारे, तो ये मैं DHCP रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसका आंसर ये है। देन लास्ट, फाइनली व्हाट इज़ द लास्ट DHCP पैकेट इज दैट टू सेंड अ डिवाइस फ्रॉम DHCP। चल भाई लास्ट में तो ये है DHCP AC के, ये लिख देते हैं। सो फाइनली हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। देन द टास्क 5 है वो कुछ नहीं है, यहाँ पर है वैसे मॉडल देखते हैं भाई, इसे भी कंप्लीट करेंगे अगर पेड नहीं हुआ तो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए रोज़।